हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कैरन महापात्रा, आप सबकी दोस्त और आज इस वीडियो की होस्ट। और आज की इस क्राइम पॉडकास्ट में मैं लेके आई हूँ एक नया क्राइम स्टोरी। तो ये स्टोरी को अंत तक जरूर सुनिएगा, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के दक्षिण में स्थित कैंपगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव है कड़यर पंढाली। 31 जुलाई 2019 की बात है। इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह जब जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा और वो डेड बॉडी किसी महिला की थी। उन लोगों ने इस बात की जानकारी कड़यर पंढाली के सरपंच को दे दी। सरपंच ने बिना विलंब किए इस मामले की सूचना बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सरपंच और कंट्रोल रूम से खबर पाते ही बेंगलोर सिटी पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को इस मामले की डायरी बनाने को कहा और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। 20 मिनट के अंदर ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और उस समय तक घटना की खबर आसपास के पूरे गांव में फैल चुकी थी। देखते ही देखते घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने गांव के सरपंच से इस मामले में पूरी जानकारी ली और उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेंगलोर के डीसीपी भीमाशंकर इसगुलेर भी मौके वारदात पर अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम की काम खत्म होते ही डीसीपी भीमाशंकर इसगुलेर ने घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए। डीसीपी साहब के चले जाने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण किया, पर मृतक की बॉडी के आसपास से ऐसा कोई आईडी या उनकी मोबाइल फोन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी बॉडी की शनाख्त हो पाए। स्वस्थ और सुंदर महिला के कपड़ों से लग रहा था कि वो किसी बड़े परिवार से बिलोंग करती थी। डेड बॉडी की कलाई में टाइटन की घड़ी थी, साथ ही ब्रांडेड कपड़े और जूते पहने हुए थे। उसके गर्दन पर बना टैटू इस बात की संकेत था कि उसके संबंध किसी बड़े शहर से था। हत्यारे ने काफी बेरहमी से मृतक की कलाई में टाइटन की घड़ी और साथ में ब्रांडेड कपड़े और जूते और उसके साथ गर्दन में बना टैटू इस बात का संकेत था कि उसकी संबंध किसी बड़े शहर से ही था। हत्यारे ने उसको बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। महिला की पेट पर और सीने पर चाकू की गहरे घाव थे। सिर पर किसी भारी चीजों से प्रहार किया गया था। उसका चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया था कि ताकि किसी की पहचान में ना आ सके। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलोर सिटी हॉस्पिटल में भेज दिया। घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी करके पुलिस टीम थाने में लौट आई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस महिला की पहचान और हत्यारे की खोज में लग गई। अब पुलिस की पहला प्राथमिकता थी कि महिला की पहचान करना, क्योंकि बिना पहचान की जांच आगे बढ़ाना काफी मुश्किल था। अब महिला की पहचान के लिए पुलिस के पास बस इनकी ब्रांडेड कपड़े और चप्पल ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब पुलिस ने इसी ब्रांडेड कपड़े और चप्पल का सहारा लिया। इसके बारकोड से पुलिस ने ये जानने की कोशिश की थी कि मार्केट में कहां-कहां किन-किन शहरों में इस तरह के कपड़े और जूते मिलता है। अब पुलिस की मेहनत भी रंग लाई। गूगल पर सर्च करते करते पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ऐसे मार्केट दिल्ली और वेस्ट बंगाल की कोलकाता में अधिक होता है। ये पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और वेस्ट बंगाल की फेमस दुकान की लिस्ट तैयार कर ली है और उनसे संपर्क साधा। पुलिस ने उन दुकान से उस
ग्राहकों की पिछले 2 साल की लिस्ट मांगी जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदारी की थी। इसके साथ ही बेंगलोर सिटी की पुलिस ने उस महिला की लाश की फोटो और हुलिया दिल्ली और वेस्ट बंगाल की सभी पुलिस थानों को भेज दिया और ये जानने की कोशिश की कि किसी भी पुलिस थाने में इस महिला की गुमशुदा की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बावजूद भी पुलिस निराश नहीं हुई। पुलिस उच्चाधिकारियों की आदेश पर जांच के लिए पुलिस की 2 टीम बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेजा गया और दूसरे को वेस्ट बंगाल की कोलकाता में भेजा गया। अब ये कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो जानकारी चाहिए थी वो कोलकाता की थाने न्यू टाउन से मिल गई। पुलिस को जो जानकारी चाहिए थी वो कोलकाता थाना न्यू टाउन से मिली। महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट थाना न्यू टाउन में दर्ज थी। पुलिस को पता चला कि जिस महिला की लाश मिली थी वो कोई आम महिला नहीं थी बल्कि सेलिब्रिटी थी और उसके नाम पूजा सिंह था। वो एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस की सीरियल दिया और बाकी हम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उसने और भी कई सीरियल में भूमिका निभाई थी। साथ ही वो एक मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी। पूजा सिंह अपने पति सुदीप के साथ कोलकाता न्यू टाउन में रहती थी। तब मिल गया तो बेंगलोर पुलिस न्यू टाउन स्थित सुदीप दे की घर पहुंच गई। पता चला कि सुदीप दे और पूजा सिंह ने लव मैरिज की थी। सुदीप दे ने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की बुलावा पर एक प्रोग्राम के हिस्सा लेने के लिए बेंगलोर में गई थी। 31 जुलाई को ही सुबह फ्लाइट लेकर कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था। जब वो नहीं आई तो सुदीप ने उसकी मोबाइल पर काफी कॉल करने लगा, लेकिन पूजा की फोन बंद था। जहां जहां पूछताछ करना संभव था उन्होंने फोन किया, पूछताछ किया, लेकिन कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर में सारा दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने अपना काम किया भी, पर पूजा का कहीं पता न चल सका। सुदीप ने रिश्ते नाते और दोस्तों से बात करके पूजा का पता लगा रहे थे। इस दौरान हत्यारे ने खुद सुझाया रास्ता। इस बीच सुदीप की मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया। मैसेज पूजा सिंह का ही मोबाइल से किया गया था। मैसेज में लिखा था कि वो हैदराबाद में है और उसे पैसा की बहुत जरूरत है, और इस मैसेज में एक बैंक अकाउंट की नंबर भी दे दिया गया था और 5 लाख रुपया डालने के लिए कहा गया था। ये बात सुदीप को हजम नहीं हुई, क्योंकि ये संभव ही नहीं था कि पूजा सिंह को पैसा के लिए परेशान होना पड़े, और अगर ऐसा भी हो तो पति से वो सीधा बात कर सकती थी। जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज था वो भी सुधीर की गले से नहीं उतर रहा था, क्योंकि पूजा की इंग्लिश पर बहुत अच्छी पकड़ थी। मतलब साफ था कि पूजा की मोबाइल किसी गलत व्यक्ति का हाथ पड़ गया था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह था कि हैदराबाद में पूजा की कोई प्रोग्राम नहीं थी। सुदीप ने पुलिस हेल्पलाइन से बैंक अकाउंट का नंबर का पता लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया, और पता चला कि ये अकाउंट नंबर बेंगलोर की किसी नागेश की नाम का था, और जो कि पूरी तरह फ्रॉड था। सुदीप से मिली जानकारी से पुलिस की जांच में एक नया दिशा तो मिल गई। सुदीप दे को साथ में लेकर पुलिस टीम बेंगलोर लौट गए, और बॉडी की पहचान करने के बाद सुदीप को बॉडी सौंप दी गई। दूसरी ओर पुलिस ने नागेश का बायोडाटा इकट्ठा करना शुरू किया। पूजा सिंह की फोन की डिस्प्ले में नागेश का फोन नंबर का पता चल गया। कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से भी मिल गई थी। नागेश की मोबाइल के लोकेशन की सहारे में 10 अगस्त 2019 को उसे एक टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वो टैक्सी ड्राइवर था।
इस मामले में उससे पूछताछ डीसीपी भीमाशंकर इस गुल्हड़ ने खुद की। शुरू में तो नागेश ने काफी इमोशनल ड्रामा करके डीसीपी साहब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन लिया तो वो लास्ट में मजबूर होकर मुंह खोलने को तैयार हो गया और उसने अपने अपराध को एक्सेप्ट कर लिया। उसने टीवी एक्टर पूजा सिंह का हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह की थी। बहुत साधारण परिवार का 22 इयर्स की नागेश बैंगलोर संजीवनी नगर की रहने वाला था। माता पिता की गरीबी की वजह से उसे अपने बचपन में काफी कष्ट उठाना पड़ा। हाई एम्बिशियस नागेश ने बड़ी मुश्किल से 10th की पढ़ाई कंप्लीट की थी। जवान होते ही उसे टैक्सी का काम शुरू करना पड़ा। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। घर परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी की कंधे पर थी। शुरू में काफी दिनों तक नागेश को किराया की टैक्सी चलाना पड़ा। बाद में वो जैसे तैसे दोस्त और बैंक की मदद लेकर खुद की टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया था। लेकिन उससे भी नागेश को ज्यादा कमाई नहीं होती थी। वो जैसे तैसे काम चला रहा था। पूजा सिंह अपनी मौत का साया को देख नहीं पाई। दिनों से नागेश की मुलाकात टीवी स्टार पूजा सिंह से हुई। उन दिनों नागेश आर्थिक रूप से काफी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते टैक्सी का किस्त भरने होते थे, लेकिन उसकी टैक्सी का 2 हफ्ता से किस्त नहीं भरा गया था, इसलिए बैंक वाले ने लेटर भी भेज दिया था। 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह जब इवेंट मैनेजमेंट की प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु आई तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब को हायर की। पूजा सिंह उसकी कैब से बड़पन्ना की अग्रहारा लौट गई थी। उसके व्यवहार से पूजा सिंह कुछ इस तरह प्रभावित हुई थी कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम के साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने कार्यक्रम के लिए निकली तो रात लगभग 12 बजे के आसपास वापस लौटी। नागेश को किराया देने के लिए पूजा सिंह अपना पर्स को खोला और किराया के अलावा उसे अच्छा टिप भी दे दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4 बजे पूजा को कोलकाता वापस लौटना था, इसलिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी और इसी वजह से नागेश को 3 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके लिए नागेश ने पूजा सिंह से 1200 रुपए की मांग किया और पूजा सिंह ने खुशी खुशी मान ली थी। नागेश पूजा सिंह की व्यवहार से काफी खुश था, लेकिन होने को कौन रोक सकता है, क्योंकि 3 बजे पूजा सिंह को एयरपोर्ट में छोड़ना था, इसलिए नागेश घर नहीं गया। उसने अपना टैक्सी को होटल की पार्किंग में पार्क कर दिया और टैक्सी में ही रात में सोने की पूरा कोशिश करने लगा। इन दिमागी परेशानी से उसे आराम नहीं करने का मौका मिला। उसे बैंक की 3 हफ्ते की किस्तें देनी थी और घर खर्च, ये सारी चिंताएं उसे खाए जा रही थी। पूजा सिंह ने नागेश को जब किराया और टिप दी थी तो उसकी नजर नोटों से भरे पूजा की पर्स पर चली गई थी। तब उसके दिमाग में कई तरह की सवाल आ रहा था। तब बार बार उसकी आंखों के सामने पूजा सिंह की पर्स भी लहरा रहा था। नागेश ने बनाए हत्या की योजना। सोचते सोचते नागेश की मन में एक खतरनाक योजना बन गई और उसने उस पर अमल करने का पूरा फैसला कर लिया। पूजा सिंह को लूटकर वो अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। उसने सोचा कि पूजा सिंह दूसरे शहर की रहने वाली है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मन ही मन योजना बनाते बनाते उसे नींद आ गई। उसकी नींद तब टूटी जब होटल का एक स्टाफ पूजा सिंह की सारे सामान लेकर उसके पास आया और टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने ताजा होने के लिए अपनी पानी की बोतल से मुंह पर छींटा मारे और तब तक पूजा सिंह नीचे आ गई। उन्हें लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिया।
जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग भी चल रहा था। इधर काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा को ठीक से नींद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो कैब में ही बैठे बैठे सो गई थी। पूजा को नींद में देखकर नागेश का मन का शैतान जाग उठा। उसने टैक्सी का रुख सुनसान निर्जन स्थान की तरफ कर दिया। पूजा सिंह की नींद खुली तो वो कैब की आसपास सन्नाटा देखकर घबरा गई। टैक्सी रुकवा कर नागेश से कुछ बात कर पाती, इससे पहले नागेश ने एक रॉड से पूजा सिंह की सर पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। नागेश पूजा सिंह का सारा सामान लेकर फरार हो पाता, इससे पहले ही पूजा सिंह को होश आ गया। वो अपने बचाव के लिए चिल्लाते हुए कैब से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन वो अपनी मौत से भाग नहीं पाई। नागेश ने उन्हें पकड़ लिया। अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखा हुआ चाकू से पूजा सिंह को मौत की नींद सुला दिया। बाद में वो पूजा की बॉडी को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। पूजा सिंह को लूटकर वो निश्चित तो हो गया था, लेकिन उसे तब झटका लगा जब आशा की अनुरूप पूजा सिंह की पार से उसे कुछ भी नहीं मिला। जिस समस्या से बचने के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया, वो पूरी नहीं हो पाई। पैसे में वो सोचने लगा अब क्या करे। ये बात उसकी समझ से बाहर हो रही थी। अभी पूजा सिंह की मोबाइल उसके लिए रोशनी का किरण बना। उसने पूजा सिंह की मोबाइल से उनकी पति सुदीप दे को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपया डालने का मैसेज तो भेज दिया। बस यही उसकी गले का फांस बन गया। नागेश को पूछताछ के बाद उसे महानगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके इस्तेमाल किया हुआ चाकू, रॉड, टैक्सी और मोबाइल पहले बरामद कर ली थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, साथ में मुझे जरूर बताएं कि ये क्राइम पॉडकास्ट की सारी कहानियां आप लोगों को कैसा लग रहा है।